रात का अंधेरा गांव पर ऐसे पसरा हुआ था मानो किसी ने पूरे आकाश को काले आंचल से ढक दिया हो। हवा धीमे धीमे बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई और कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव की हर गली सुनसान थी। हर घर के दरवाजे बंद और खिड़कियां अंधेरों में खोई हुई लग रही थी। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक घर के बाहर हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई वहां जाग रहा हो या शायद किसी का इंतजार कर रहा हो। भीमू उसी गली में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों में हिचक थी, पर उसके चाल में एक अजीब सी आदत भी थी, जैसे यह रास्ता उसके लिए नया नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज कुछ अलग है, उसके मन में यही विचार आ रहे थे। क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। तभी वह अचानक रुक गया। उसके सामने एक महिला खड़ी थी, साधारण साड़ी, बिना किसी आभूषण के, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो इस अंधेरे में भी स्पष्ट दिख रही थी दोस्तों। उसकी आंखें गहरी, स्थिर और किसी अनजानी करुणा से भरी हुई थी। भीमू की सांसें थम सी गई। यह कौन है? महिला कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही, जैसे वह उसे बहुत पहले से जानती हो। और उसी क्षण भीमू के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे उसके सारे राज, उसके सारे छुपे हुए काम बिना कहे सामने आ गए हों। वह कुछ कहे बिना ही जल्दी से आगे बढ़ गया, लेकिन उस नजर से बच नहीं पाया। अगली सुबह गांव में हलचल थी। लोग एक घर के बाहर इकट्ठा थे और अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। भीमू भी भीड़ के किनारे खड़ा हो गया। अंदर एक छोटा लड़का अपनी बीमार बहन के साथ बैठा हुआ था। लड़की की हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा पीला, सांसें धीमी और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। लड़का रोते हुए बार बार कह रहा था, वो पैसे पैसे मैंने मैंने बहुत मेहनत से जमा किए थे। वो बहन बहन के इलाज के लिए। अब क्या होगा? क्या होगा? गांव वाले चुप थे। कोई सांत्वना दे रहा था, कोई बस सिर झुकाए खड़ा था। भीमू के कानों में ये शब्द गूंजने लगे। उसका गला सूख गया, हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि वह सच्चाई जानता था कि वो पैसे उसी ने लिए थे, उसी रात को। उस दिन के बाद भीमू के लिए सब कुछ बदल गया। पहले जहां उसे अपने कामों में कोई झिझक नहीं होती थी, अब हर कदम पर एक आवाज उसे रोकने लगी। रात को वह सोने की कोशिश तो करता, लेकिन जैसे आंखें बंद करता उसे वही लड़की दिखाई देती, कमजोर, दर्द में, और उसका भाई आंखों में उम्मीद लिए टूटता हुआ। भीमू करवटें तो बदलता रहता, मैंने क्या कर दिया, यही सोचता रहता। लेकिन तभी उसके भीतर एक और आवाज उठती है, तू हमेशा से ऐसा ही करता आया है, अब अचानक क्यों बदल रहा है? भीमों के भीतर जैसे दो दुनिया टकरा रही थी। शाम ढल रही थी, आकाश लाल हो चुका था। भीमू अकेला बैठा था, चुप और गुमसुम सा। तभी वही महिला, याद है आपको, वो रात वाली महिला फिर सामने आ गई। इस बार उसकी आंखों में करुणा और भी गहरी थी। वह धीरे से बोली, कभी कभी इंसान अपने किए से तो भाग सकता है, लेकिन अपने मन से नहीं भाग सकता। भीमू का दिल धड़क उठा। उसने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा था। आप मुझे जानती हैं? महिला मुस्कुराई। इतना तो हर कोई जानता है कि सही और गलत क्या होता है। भीमू की आंखें झुक गई। उस रात भीमू सो नहीं पाया। हर पल उसे वही शब्द सुनाई देते रहे कि अपने मन से नहीं भाग सकता कोई। उसने पहली बार अपने दिल की आवाज को सुना। वह डर नहीं था, वह पछतावा था, और शायद पहली बार उसने अपने आप से शर्म आई थी। सुबह होते ही भीमू
उसी घर के सामने खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे बाहर आने को था। वह सोच रहा था, अगर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो। लेकिन फिर उसे वही शांत आंखें याद आती हैं। उसने हिम्मत की और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। वही लड़का सामने था। भीमू की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, ये तुम्हारे पैसे। मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो दोस्त। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। लड़का बस उसे देखता रहा। भीमू ने सिर्फ पैसे नहीं लौटाए थे। उसने कहा, अब से तुम्हारी बहन का इलाज मेरी जिम्मेदारी है। मैं मेहनत करूंगा, दिन रात मैं काम करूंगा, लेकिन उसे ठीक कराऊंगा। उस दिन गांव वालों ने एक अलग ही भीमू देखा। धीरे धीरे भीमू ने काम शुरू कर दिया। खेतों में मेहनत करता, लोगों के छोटे छोटे काम करता, दिन रात बिना रुके काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। कुछ दिनों बाद मंदिर में आरती हो रही थी। भीमू वहां था। अचानक उसे फिर देखा। वही महिला, लेकिन इस बार कुछ अलग देखा। उसके चारों ओर हल्की स्वर्णित आभा फैलने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा थम गई। भीमू की आंखें फैल गई। धीरे धीरे सच सामने आ गया। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह थी माँ दुर्गा। भीमू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ, माँ, आपने मुझे बचा लिया। मैं खो गया था। उस क्षण भीमू को समझ आ गया कि माँ ने उसे सजा नहीं दी थी, बल्कि रास्ता दिखाया था। उस दिन गांव ने सीखा कि ईश्वर हमें डराने नहीं आते, वे हमें बदलने आते हैं। कभी एक अनजान स्त्री बनकर, कभी एक शांत नजर बनकर, और अब हम तैयार होते हैं। वो हमें हमारे ही अंदर का सच दिखा देते हैं। गलती करना इंसान की फितरत होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना ही सच्ची भक्ति होती है दोस्तों। और जब मन सच्चा हो तो माता रानी का रास्ता स्वयं दिखाने के लिए आ ही जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और हमारे इस ट्रेजर ऑफ भक्ति रस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। जय माता दी दोस्तों।